बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। सुबह से फेसबुक पे और ईमेल पे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज और कल का जो मौजू है उस पर हम क्या बातें करेंगे। लोग फ़ोन करके अपनी ज़िंदगी के क्या तजुर्बात बताएंगे, अपनी शेयरिंग क्या होगी कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। इब्न इंशा कहते हैं, सब माया है, सब चलती फिरती छाया है, इस जग में हमने क्या खोया क्या पाया है, सब माया है। शायद किसी के लिए ज़िंदगी या दुनिया माया है तो आप खोते ज़्यादा हैं पाते कम हैं। मगर हमें अगर अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें, अपनी ज़िंदगी का एक टोल लें, एक अकाउंट्स मेंटेन करें और कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि जहन में एक सोच आए कि चलो आज कुछ देर के लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दूं, टेलीविज़न बंद कर दूं, कमरे में जाके अकेला बैठूं और सोचूं कि अब तक जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी, चाहे मेरी उम्र 12 साल हो, चाहे मेरी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 80 साल हो, अब तक ज़िंदगी में मैंने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया है। कुछ पाने के लिए क्या खोया और जो खोया क्या जो पाया उससे बेहतर था या उससे कमतर था। हम ज़िंदगी में कभी वो लम्हात नहीं लेके आते कि जहां हम सोचें कि हमने क्या खोया और क्या पाया। किसी ने दौलत कमाई, दौलत पाई, सुकून और सेहत गंवा दी, फिर सेहत पाई और उसके अगेंस्ट दौलत गंवा दी। किसी ने प्यार पाया और शायद सुकून चला गया उसकी ज़िंदगी से। बाज़ मर्तबा प्यार पाया और बहुत सारे और प्यार करने वालों को खो दिया एक प्यार के लिए। क्या ये सौदा सही था ज़िंदगी में या ये नुकसान का सौदा था? अगर कभी हम बैठकर हिसाब किताब करें, और करना चाहिए, तो शायद हमें पता चलेगा कि हम जिस सिमत जा रहे हैं, जिस राह गुज़र पर हमें, जिस रास्ते पर हमें, क्या वो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ ले जा रहा है या हम मंजिल से कहीं दूर किसी और राह गुज़र, किसी और रास्ते पर हैं। ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। कहते ये हैं कि रात को सोने से पहले हमेशा, रात को सोने से पहले हमेशा इस बात का एक रिफ्लेक्शन करें, अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी याद करें और देखें कि पूरे दिन में आपने क्या खोया और क्या पाया है। जो वक्त आपके पास था, क्या उस वक्त को खो के आपने कुछ पाया है या वो वक्त भी खोया और जो पाया वो बिल्कुल फजूल था। आज और कल हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर आज मैं ये चाहता हूँ कि आज और कल आप हमें फ़ोन करें, क्योंकि मुझे आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ये लाउंज मैंने कई दफ़ा कहा, एक यूनिवर्सिटी है, एक दरसगाह है, एक खानकाह है। यहाँ पे जब आप अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं तो हमारे लाखों सुनने वाले नाजरीन आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरा और रूज का तो एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, मगर हम चाहते हैं कि आप भी इस एक्सपीरियंस में शामिल हो। हमारा कॉलर जो है वो हमारी एक फैकल्टी है जो अपनी कॉल के ज़रिए अपना ज़िंदगी का तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस, अपना इल्म हम तक पहुँचाता है और हमारे ज़रिए लाखों अफराद जो इस प्रोग्राम को देखते हैं उन तक पहुँचता है। नाज़रीन, मैंने कई मरतबा ज़िंदगी में बैठा हूँ और सोचा है कि ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। कई लोग बहुत बेवकूफ़ी करते हैं, चमकदार चीज़ों की तरफ जब जाते हैं तो जब उठा के पा लेते हैं उन चीज़ों को तो पता चला कुछ नहीं, वो चमकते हुए पत्थर हैं, और जो पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे हीरे खो चुके हैं वो। एक मोहब्बत पाने के लिए कई मोहब्बतें इंसान खो बैठता है, दौलत पाने के लिए अपना सुकून और अपनी सेहत खो बैठता है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं कि इंसान बहुत घाटे का सौदा करता है, मगर उसे कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि तुम जो सौदा कर रहे हो, जिस चीज़ को तुम खो रहे हो और जिसको तुम पा रहे हो, उसमें बड़ा फ़र्क है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है कि अगर उसे आपने खो लिया या खो दिया तो फिर कभी पा नहीं सकेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि हज़ार चीज़ें खोने के बावजूद आप उस चीज़ को पा नहीं सकते। माँ की मोहब्बत अगर खो गई तो कभी मिल नहीं सकती। ये एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। इसी तरह बहुत सारे दोस्त
बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तराशा है, बनाया है। आज मैं और आप जो भी हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा एहसान है हम पर। हमने ऐसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में खो दिए। शायद हम अपनी खुद गर्जी के लिए, अपनी जुस्तजू में इतने आगे बढ़े कि हमने बहुत सारे रिश्तों से नाते तोड़ दिए, बहुत सारे लोगों को हमने इग्नोर किया। इंसानी रिश्तों में भी होता है, यही आपके काम करने की जगह पर भी होता है कि जिसके लिए आप जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अपना वक्त खो देते हैं, अपनी सेहत खो देते हैं, और जब पाते हैं तो पता चला कि जो चीज़ आपने पाई है वो इतनी कीमती नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा था, एक साहब मेरी तरफ आए। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे, मैं भी अच्छी तरह जानता था। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे थे। उनके साथ उनकी एक बेटी थी और उनकी वाइफ थी। मैं भी बाहर जा रहा था पाकिस्तान से, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप तो बड़े मसरूफ़ होते हैं, वक्त कैसे निकाला? तो उन्होंने एक बात की कि 11 महीने मैं जब काम करके घर पे आता हूँ तो इतना लेट आता हूँ कि मेरी बेटी, एक ही बेटी है, वो सो चुकी होती है, और छुट्टी के दिन दहाड़े मुझे एक दिन मिलता है आराम का, तो मैं बहुत लेट उठता हूँ। और चूंकि मैं बहुत लेट उठता हूँ तो सुबह मेरी बेटी जो है वो छुट्टी के दिन अपनी सहेलियों के बुला लेती है घर पे। किस्सा मुख्तसर, मैं वक्त नहीं दे पाता। तो साल में एक दफ़ा 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होता हूँ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा इतनी 11 महीने आप मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है, मुझे सच सच बताएं, जो लम्हात आज आपने गंवा दिए, वो वक्त जब आपकी बेटी बड़ी होती जाती है, वो वक्त जो आप उसके साथ गुजारते हैं, उसकी ज़िंदगी का हर साल जिसमें नित नई चीज़ें होती है बच्चों की, वो वापस कभी नहीं आएंगे। तो क्या ये सौदा जो आपने किया है, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये नुकसान का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है? नाज़रीन, एक आपको बता दूं, जो वक्त आज आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। मैंने एक दफ़ा आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, जो लोग रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं, कि एक शख्स जो था उसको शादी करने का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था। उसके बड़े कोशिश की लोगों ने उससे शादी नहीं की। बिला आखिर उसने शादी की। जब शादी होगी तो औलाद हुई। अब औलाद के भी सख्त खिलाफ था, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था और टेनिस का उसको जुनून था। उसका बेटा पैदा हुआ। बेटा जब बड़ा होने लगा तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब रातों को वो जागे, और फिर दूब बड़ा हुआ तो उसके और मसले, स्कूल लेके जाओ, तो बड़ा तपता था ये शख्स कि क्या मुसीबत हुई, मैं बाप बन गया, मुझे बेटे को इतना टाइम देना पड़ता है। तो उसके एक दोस्त ने कहा, देख तुझे सबसे ज़्यादा जुनून है वो टेनिस खेलने का। उसने कहा, कहता अगर तू चाहता है कि बड़ा हो के तेरा बेटा तेरे साथ वो काम करे जो तुझे पसंद है, तो आज तू वो काम कर जो तेरे बेटे को पसंद है। आज तू बेटे को वक्त दे अपने, तेरे बेटे को दिया हुआ वक्त कल तुझे वापस देगा तेरा बेटा। तो ना तो कुछ खोएगा ना तो कुछ पाएगा, बल्कि वो पाएगा कि जिसका तुझे गुमान भी नहीं हो। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। उरूज भी हमारे साथ होगी, कॉल कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। आपने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया। बी राइट।